आज रिटायरमेंट के 2 वर्ष बाद नैना को इस बात का एहसास हो रहा था कि रिश्ते इतने मतलबी कैसे हो जाते हैं। वो सोच रही थी कि वो क्यों ऐसी नहीं बन पाई, क्यों उसने केवल अपने आप से ही प्यार नहीं किया, अपने आप के बारे में ही नहीं सोचा। पर वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। वो तो सदा दूसरों के दुख दर्द के बारे में ही सोचती थी तथा उनकी मदद करती थी। बीते दिन याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब उसके पापा की डेथ हुई थी, वो 11वीं कक्षा में थी। उस समय वो कितने सपने देखा करती थी। वो बहुत पढ़ना चाहती थी। पापा कहते थे उसे डॉक्टर बनाएंगे, पर पापा बीमार पड़े और कुछ महीनों के बाद दुनिया से चल बसे। प्राइवेट नौकरी में थे, जो बीमारी के कारण पहले ही जा चुकी थी। नैना 3 भाई बहन में सबसे बड़ी थी, अतः घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। उसने अपनी तथा भाई बहन की फीस देने के लिए ट्यूशन देना शुरू कर दिया। माँ के साथ घर का काम काज भी नैना को देखना पड़ता था। फिर खुद की पढ़ाई तथा बहन भाई को पढ़ाना, वो थक कर चूर हो जाती। 3 साल बाद माँ ने भी एक दिन ये दुनिया छोड़ दी। नैना अब बीए कर रही थी। छोटा भाई 10वीं तथा बहन 8वीं में थी। अब तो उसके सामने जिम्मेदारी का पहाड़ था। उसके सपने कब और कहाँ खो गए थे उसे पता ही नहीं चला, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। बीए करके उसने बैंक की परीक्षा पास कर ली और उसकी एक अच्छी नौकरी हो गई। अब उसका सारा ध्यान भाई बहन को अच्छी शिक्षा दिलाने पर था। अपने बारे में सोचना उसने छोड़ दिया था। अब उसके सारे सपने भाई बहन के लिए थे। दोनों का अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया। लोग उससे कहते कि नैना तुम अपना विवाह कर लो, पर वो साफ इनकार कर देती। उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से योग्य लड़के के रिश्ते आए, पर उसको किसी में रुचि नहीं थी। उसने अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही कहीं दबा दिया था। उसके त्याग और मेहनत रंग लाए। भाई इंजीनियर बन गया। उसको अपनी एक सहपाठी पसंद आ गई और नौकरी होते ही उसने अपनी शादी कर ली। बहन भी शिक्षा पूरी कर एक टीचर बन गई। 4-6 वर्ष बाद बहन के लिए अच्छा रिश्ता देखकर नैना ने उसको भी ब्याह दिया। दोनों बहन भाई अपने जीवन परिवार में मगन थे, पर ये सब करते करते नैना की शादी की उम्र निकल गई थी। उसकी सहेलियों के बच्चे बड़े हो गए। नैना अपनी नौकरी में ही व्यस्त थी। कभी कभी बहन भाई अपने परिवार के साथ मिलने आते तो नैना उनको महंगे महंगे उपहार देकर विदा करती। रिटायरमेंट के बाद अचानक नैना की आंखों में कोई बीमारी हो गई। उसको धुंधला दिखने लगा, जिसके कारण उसे अब पूरी तरह घर पर ही रहना पड़ता। अब वो घर में अकेले रह रही थी। भाई बहन और उनके बच्चों के पास अब नैना के लिए समय नहीं था। उनको बस इतनी चिंता थी कि नैना अपने बाद अपना घर और जमा पूंजी किसको देगी। नैना का दिल करता था कि वो लोग कभी उसके पास आकर रुकें या कभी उसे अपने घर लेकर जाएं, पर उन सब के पास नैना के लिए कोई समय नहीं था। जब कभी आते तो ये कहने के लिए कि दीदी अपनी वसीयत लिख दो, जिंदगी का क्या भरोसा, तुम्हारे बाद तुम्हारी संपत्ति का क्या होगा, इसका फैसला अभी से कर दो। नैना सोचती कितने मतलबी हो गए हैं ये सब। ऐसा कहना और सोचना इनकी मजबूरी है या स्वार्थीपन। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।